नमस्कार दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेक्स्ट बिहार जुडिशल सर्विसेज की वैकेंसी को आज नोटिफाई कर दिया है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 फरवरी से स्टार्ट है और 27 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। आज की इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है हम उसका एनालिसिस करेंगे। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं उनको देखेंगे और सिलेबस क्या है बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का उसको भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले सीट्स देखते हैं क्या है। तो टोटल सीट अगर मैं बात करूं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितनी सीटें नोटिफाई करी हैं तो टोटल 155 सीट्स हैं। कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो ज़्यादा ही है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी के स्टेट्स में इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे स्टेट्स हैं जो वैकेंसीज ज़्यादा नंबर में नोटिफाई करते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए टोटल 61 सीट्स हैं, जिनमें 22 सीट्स जनरल विमेन के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें 4 सीट्स ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए रिजर्व हैं। जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 29 सीट्स हैं और उसमें से 7 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट विमेन के लिए रिजर्व हैं। जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए 2 ही सीट्स हैं और उसमें से 1 सीट जो है वो ट्राइब विमेन के लिए रिजर्व है। ओबीसी जो है उनके लिए 30 सीट्स हैं और उसमें से जो 10 सीटें हैं उनमें से वो विमेन के लिए रिजर्व हैं। और जो बीसी हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए 18 सीट्स हैं, जिसमें से 6 सीटें विमेन के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 155 सीट्स टोटल हो रही हैं। एक अच्छा नंबर है और जो भी कैंडिडेट्स सीरियस हैं एग्ज़ाम्स को लेके और जज बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 155 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो टोटल 155 सीट्स हैं। बात करें अगर हम सिलेबस की कि जो इसका सिलेबस क्या है, बट सिलेबस में आने से पहले थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एलएलबी होना चाहिए। एलएलबी कहाँ से? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी कॉलेज से आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट ईयर वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, जो अभी लास्ट ईयर में आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 22 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो कहने का मतलब है 22 साल से कम उम्र के लोग और 35 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। बात करते हैं अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफाइड बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में, तो 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है वो जनरल नॉलेज का है, जनरल स्टडीज़ भी उसे कहते हैं, और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का लॉ का है। जो फर्स्ट पेपर है जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी जिसे हम कहेंगे, वो 100 मार्क्स का आता है और जो सेकंड पेपर है लॉ वो 150 मार्क्स का आता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा इजी भी होता है कैंडिडेट्स के लिए। जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ बड़ा सोच समझ के हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा गलत ना हो जाए या बहुत कॉशियस होके हम काम करते हैं। बट जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो हमारे नंबर कटने के चांसेस वहाँ पे नहीं रहते। गलत है तो ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं जनरल स्टडीज़ जो हमारा पहला पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी डिटेल्ड में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अब जनरल स्टडीज़ है तो उसमें बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जनरल स्टडी में कोई एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा जो एक प्रूडेंट मैन को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो लूसेंट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है और लोग प्रेफर भी करते हैं। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिलती है। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या कोई भी एक अच्छी मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करूंगा बिहार जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स।
दूसरा एलिमेंट्री जनरल साइंस, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये भी आपको लूसेंट में मिलेगा। थर्ड है जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस, ये हमारे लॉ के पेपर में आ गया, लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये लॉ के पेपर हैं। साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट और कॉमर्शियल लॉ भी पूछता है। तो लॉ के पेपर को एक बार मैं फिर से बता दूं, एविडेंस एक्ट पूछेगा, सीआरपीसी पूछेगा, सीपीसी पूछेगा, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ आता है, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड कॉमर्शियल लॉ। इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ये तो था आपका पेपर, और इनका वेटेज भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि जो पहला पेपर वो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो दूसरा पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस का पेपर है, वो क्या होता है, ये मैंने प्रिलिमिनरी का पेपर अभी आप लोगों को बताया है। जो मेंस का पेपर है वो भी दो पेपर, एक जो सेपरेट पेपर है इसमें भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़ का एक पेपर इसमें अलग आता है, बाकी के जो है वो आपके लॉ के पेपर आते हैं। सेम चीज़ें हैं जो जनरल स्टडीज़ में मैंने आपको प्री के लिए बताया था, सामान जो जनरल नॉलेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स वो तो पूछा ही जाएगा, एलिमेंट्री जनरल साइंस है वो भी पूछा जाएगा, जनरल हिंदी का अलग पेपर होता है, जनरल इंग्लिश का अलग पेपर होता है, और साथ में लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, कुछ ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं मेंस में, इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहला सब्जेक्ट है, फैमिली लॉ हिंदू एंड मुस्लिम दूसरा सब्जेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये थर्ड सब्जेक्ट है आपका, फोर्थ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड फिफ्थ कॉमर्शियल लॉ। इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में लेने हैं। तो ऑप्शनल को लेते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि स्कोर कौन सा सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली ये भी देखना है कि आपकी प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट की अच्छी है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मेंस के जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में फिर हमारा आता है इंटरव्यू, प्री हो गया, मेंस हो गया, लास्ट में इंटरव्यू आता है जो 100 मार्क्स का होता है, और जो जिसमें आपको कम से कम 35 मार्क्स अक्वायर करने ही होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 35 या 35 से ज़्यादा हो गया तो आप सेलेक्ट ही हो जाएंगे। 35 मार्क्स आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद से मेरिट लगती है। मेरिट लगने के बाद देखा जाता है सीटों के हिसाब से कि किस तरीके से मेरिट लगी है, और ऊपर से जो टॉप लोग रहेंगे उन्हें ही सेलेक्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफाइड बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एनालिसिस। और किसी तरीके का कुछ और कोई क्वेश्चन है आपको, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिहार जुडिशियल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स को लेकर, और हम उसमें कुछ और स्ट्रेटजीज और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाय एंड टेक केयर।